नमस्कार प्रिय साथियों, क्या आपको पता है भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अगर नहीं पता है तो हमारी आज की कहानी को अंत तक जरूर सुनना मित्रों। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक साधारण किसान रहता था। राजू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी फसलें बर्बाद हो जाती थी, कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था। उसकी पत्नी मुनी भी सदैव बीमार रहती और उसके 2 बच्चे भी कमजोर और बीमार थे। राजू के पास खेती के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए कठिनाई बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर राजू खेत में जाता, कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता। गांव के लोग हमेशा कहते, ये सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। ये शब्द सुन सुनकर राजू के मन में गहरी निराशा भर गई थी। वो हमेशा सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में पहले से ही ये कष्ट लिखा है, तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? राजू का ये सवाल उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। हर रात जब वो सोता तो उसके मन में ये विचार आते कि अगर उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसे लगता कि शायद वो किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है, जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है। वो अपने जीवन के दुखों को लेकर परेशान था और इसे बदलने का कोई तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। राजू के भीतर एक ज्वलंत इच्छा थी कि वो अपने जीवन का उत्तर खोजे। उसने सुना था कि साधु एक ज्ञान के स्वामी हैं और वे इस तरह के सवालों के उत्तर दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया था कि साधु इन दिनों पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं और लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों का समाधान दे रहे हैं। राजू ने अपनी पत्नी मुनी से कहा, मैं साधु से मिलना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैं इसे बदल सकता हूं। मुनि ने भी उसे समर्थन दिया, क्योंकि वह जानती थी कि राजू इस सवाल को लेकर अत्यधिक चिंतित था और इसका उत्तर उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। अगली सुबह राजू ने यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए गांव के एक विश्वसनीय आदमी को सौंप दी और साधु की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसके मन में यह दृढ़ संकल्प था कि वो अपने सवाल का उत्तर पाएगा। राजू की ये यात्रा सरल नहीं थी। उसे कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना पड़ा। कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता तो कभी रात को ठंड से कांपते हुए सोना पड़ता। रास्ते में कई बार उसे ऐसा लगा कि वो इस यात्रा को छोड़ दे और वापस लौट जाए, लेकिन उसका मन बार बार उसे प्रेरित करता कि वो अपने सवाल का उत्तर पाए बिना नहीं लौटेगा। एक दिन जब वो एक बड़े गांव से गुजर रहा था, तब उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे भोजन दिया और उसके साथ कुछ समय बिताया। साधु ने राजू से उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। राजू ने साधु को अपनी परेशानी और सवाल के बारे में बताया। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सही रास्ते पर हो पुत्र, वो साधु ही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना उत्तर तुम में ही है। साधु तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद राजू अंततः साधु के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थान था, जहां हर तरफ हरियाली थी और वहां बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे, जो साधु के प्रवचनों को सुन रहे थे। राजू ने साधु के दर्शन करने का अवसर पाया। जैसे ही वो साधु के पास पहुंचा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला हो। राजू ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं राजू हूं। मेरा जीवन कष्टों से भरा है। लोग कहते हैं कि ये सब मेरे भाग्य का लिखा है। क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? साधु ने शांत स्वर में कहा, राजू, तुम्हारा सवाल गहरा है
और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। साधु ने राजू को एक सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, राजू, मान लो कि तुमने एक बीज बोया है। अब ये बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा वृक्ष। लेकिन ये वृक्ष कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और देखभाल मिलती है। अगर बीज को सही समय पर पानी मिलता है तो वो मजबूत वृक्ष बनेगा, अगर नहीं तो वो सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह से काम करता है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म बीज के समान है और तुम्हारे वर्तमान कर्म उसे पानी और पोषण देने वाले तत्व है। राजू ने साधु की इस कहानी को ध्यान से सुना, लेकिन वो अब भी अपने सवाल का पूरा उत्तर नहीं पा सका था। उसने सोचा कि क्या उसके कर्म वास्तव में उसका भाग्य बदल सकते हैं। राजू के सवाल के उत्तर को और अधिक स्पष्ट करते हुए साधु ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन याद रखना, ये पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल उभर रहा था। उसने साधु से पूछा, अगर कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे साथ अभी हो रहा है वो मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है? और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? साधु मुस्कुराए और उत्तर दिया, राजू, ये महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को पड़ता है, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। ये मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तुरंत आ जाएगा। सही कर्म करने से जीवन की दिशा अवश्य बदलती है, लेकिन उसका फल धीरे धीरे आता है। फिर साधु ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले साल बारिश न होने के कारण फसलें नहीं उग पाई। किसान निराश हो गया और सोचा कि ये उसका भाग्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार बारिश सही समय पर हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली। किसान का ये अनुभव दिखाता है कि कर्म लगातार करना होता है, भले ही उसका फल तुरंत ना मिले। राजू के मन में अब भी ये सवाल बना हुआ था कि क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। उसने साधु से कहा, अगर मेरे पिछले कर्म ही मेरे वर्तमान दुखों का कारण है तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूं, या क्या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, राजू, अतीत को बदलना संभव नहीं है। जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही तुम वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। साधु ने यह भी कहा, अतीत का बोझ उठाने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। साधु ने राजू को एक और उदाहरण दिया। एक समय की बात है, एक आदमी अपने गांव में बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि गांव में एक गरीब ब्राह्मण है जो बहुत कष्ट में जी रहा है। सेठ ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम इतने कष्ट में क्यों हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, सेठ, ये मेरे भाग्य का खेल है। मैं कितना भी परिश्रम करूं, लेकिन मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। सेठ ने हंसकर कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होगा। अगर तुम आज से सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य बदल जाएगा। सेठ ने ब्राह्मण को कुछ मदद दी और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया।
धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत करनी शुरू की और कुछ सालों के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वो गरीबी से बाहर आ गया और एक समृद्ध जीवन जीने लगा। साधु की बातों ने राजू के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने महसूस किया कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो और जिसे बदला ना जा सके। ये उसके कर्मों का परिणाम था और अगर वो अपने कर्मों में बदलाव करेगा तो उसका जीवन भी बदल सकता है। राजू अब समझ चुका था कि उसे अपने अतीत के कर्मों को स्वीकार करना होगा और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने साधु से कहा, मैं अब समझ चुका हूं कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता हूं। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सही रास्ते पर चलने वाले को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। राजू साधु से विदा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी और उसे ये विश्वास हो चुका था कि उसके जीवन में जो भी कष्ट है वे उसके अतीत के कर्मों का फल है, लेकिन वह अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। गांव में लौटकर राजू ने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। उसने खेती में और भी अधिक मेहनत की, अपने परिवार के प्रति और भी अधिक जिम्मेदारी से पेश आया और अपने व्यवहार में संयम और धैर्य को अपनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अब बेहतर हो रही थी, उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसका आर्थिक स्थिति भी सुधारने लगी। राजू के जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसकी मेहनत और सही कर्मों का फल उसे मिलना शुरू हो गया। गांव के लोग अब उसकी सफलता की कहानियां सुनाने लगे। वे कह, राजू ने अपने भाग्य को बदला है। उसने अपने कर्मों से ये साबित कर दिया कि भाग्य पहले से तय नहीं होता। राजू के जीवन का ये बदलाव उसे और भी प्रेरित करता रहा और वो हर दिन अपने जीवन को और बेहतर बनाने में जुटा रहा। उसने ये भी समझा कि जीवन में धैर्य का महत्व कितना बड़ा है। समय के साथ राजू गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बन गया। राजू एक दिन फिर से साधु के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, साधुदेव, आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। आपने मुझे दिखाया कि अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। मैं अब समझ चुका हूं कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजू, तुम्हें अब ये समझ आ गया है कि जीवन का सारा खेल कर्मों का है। भाग्य का लिखा हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को तय करेंगे। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। राजू अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसने ये समझ लिया था कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती और हमारे कर्म ही हमें हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। उसने साधुदेव के सिखाए गए मार्ग को अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया। हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार ना माने, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदल सकते हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था जिसका नाम रामपुर था। इस गांव का सेठ नरेश कुमार एक अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक था। सेठ अपने गांव में सुख और समृद्धि लाने के लिए कड़ी मेहनत करता था और उसका एक ही उद्देश्य था, अपनी जनता के जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाना। परंतु जितना वो प्रयास करता, उतनी ही बार वो जीवन की अनिश्चितता हो और भाग्य के खेल को देखकर चिंतित हो जाता था। सेठ ने अपनी जनता के बीच कई बार देखा कि कुछ लोग कड़ी मेहनत और अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी और कष्ट में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इन परिस्थितियों ने सेठ के मन में
एक गहरी शंका उत्पन्न कर दी। क्या भाग्य का लिखा पहले से ही तय होता है या इसे मनुष्य अपने कर्मों से बना सकता है? सेठ नरेश कुमार का मन इस सवाल में उलझ गया था और वह इसका उत्तर जानने के लिए बेचैन था। सेठ ने अपने दरबार के सभी ज्ञानी और विद्वान पंडितों से इस प्रश्न का उत्तर पाने की कोशिश की, परंतु कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तभी उनके एक पुराने मित्र ने सुझाव दिया है, सेठ, गांव के बाहर एक आश्रम है जहां एक महान साधु निवास करते हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को जानते हैं और उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। यदि आप उनसे सवाल का समाधान चाहते हैं तो आपको उनके पास जाना चाहिए। सेठ नरेश कुमार ने तुरंत निश्चय किया कि वो साधु के पास जाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। अगले ही दिन वो अपने कुछ नौकरों के साथ साधु के आश्रम की ओर रवाना हो गए। साधु का आश्रम गांव के पूर्व में स्थित था, जहां शांति का वातावरण था। जैसे ही सेठ आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां अनेक लोग साधु के दर्शन के लिए आए हुए थे और सभी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सेठ ने साधु के सामने प्रणाम किया और अपनी शंका उनके सामने रखी। साधुदेव सेठ ने विनम्रता से कहा, मेरे मन में एक गहरा प्रश्न है। मैं ये जानना चाहता हूं कि भाग्य का लेखा कौन लिखता है? क्या ये पहले से ही तय होता या क्या हम इसे अपने कर्मों से बना सकते हैं? साधु ने सेठ की आंखों में गहरे धैर्य और जिज्ञासा को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, नरेश कुमार, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर पाने के लिए जीवन और कर्म के गहरे अर्थ को समझना आवश्यक है। भाग्य का लेखा मनुष्य के कर्मों से ही लिखा जाता है, लेकिन इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देगी। साधु ने सेठ को एक कहानी सुनाई जो एक गरीब आदमी की थी। यह आदमी अत्यंत ईमानदार और शांत प्रवृत्ति का था। उसने जीवन भर तपस्या, पूजा और ईमानदारी से जीवन बिताया था। वो कभी किसी के प्रति द्वेष या दुर्भावना नहीं रखता था और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था। परंतु उसकी स्थिति बेहद दयनीय थी। उसका परिवार अत्यंत गरीबी में जी रहा था। आदमी ने सोचा, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? क्या ये मेरा भाग्य है जिसे मैं नहीं बदल सकता? एक दिन आदमी ने अपने गांव के गुरुद्वारे में जाकर भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है, सदैव अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरी स्थिति इतनी खराब क्यों है? क्या ये मेरा भाग्य है? क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? तभी गुरुद्वारे में एक साधु आया। वो आदमी की प्रार्थना सुन रहा था। साधु ने आदमी से पूछा, है आदमी, तुम इतने दुखी क्यों हो? आदमी ने साधु से अपनी व्यथा कही और साधु ने उसे एक रहस्यमय स्थान पर जाकर एक विशेष साधना करने का सुझाव दिया। वहां साधु ने कहा, तुम्हें अपने जीवन का असली कारण समझ आएगा और ये भी कि तुम्हारा भाग्य क्यों ऐसा है। आदमी ने साधु की बात मानी और वो उस स्थान पर गया। वहां उसे एक दिव्य स्थान मिला जहां ध्यान करते हुए उसे एक दृश्य दिखा। उसने देखा कि उसके पिछले जन्मों में उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका फल अब उसे भुगतना पड़ रहा था। आदमी ने यह भी देखा कि वो अब अपने वर्तमान जन्म के अच्छे कर्मों के कारण अगले जन्म में सुखी और समृद्ध होगा। उसे यह भी मालूम हुआ कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि कर्मों से लगातार बनता और बदलता रहता है। साधु ने कहा, नरेश कुमार, ये पहली कहानी यही बताती है कि हर व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। आदमी के पिछले कर्मों के फल स्वरूप उसे गरीबी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके वर्तमान कर्म उसके भविष्य को उज्जवल बना रहे थे। साधु ने सेठ को दूसरी कहानी सुनाई। साधु ने कहा, एक समय एक बड़ा शहर था जहां एक विशाल चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। वो आकाश की ऊंचाइयों में थी और उसने अपने पंखों की शक्ति से बहुत कुछ हासिल किया था। वो पूरे शहर की रानी मानी जाती थी क्योंकि उसकी गति और शक्ति बेजोड़ थी। उसी शहर में एक छोटा नेवला भी रहता था जो जमीन के करीब रहता और अपनी स्थिति से संतुष्ट था। चिड़िया को हमेशा ये लगता था
कि वो सबसे शक्तिशाली है और उसकी किस्मत में हमेशा जीत और सफलता ही लिखी है। वो छोटे जीवों को अपनी जनता समझती और कभी-कभी उन्हें बिना कारण नुकसान पहुंचाती। दूसरी ओर नेवला बहुत शांत स्वभाव का था। वो अपनी सीमाओं को जानता था और कभी किसी को परेशान नहीं करता था, परंतु वो कभी हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन शहर में तूफान आया, आसमान में बादल गरजने लगे और हवाएं बहुत तेज हो गई। चिड़िया ने तूफान से बचने के लिए ऊंचाई में और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि उसने चिड़िया को नियंत्रित कर लिया। चिड़िया को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और अंत में वो थकान से गिरने लगी। उधर नेवला जमीन पर छिपा हुआ था और तूफान से बचने के लिए अपनी गति और धैर्य का इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपनी सीमाओं को पहचाना और धरती के करीब रहते हुए अपने जीवन को सुरक्षित रखा। जब तूफान खत्म हुआ, चिड़िया ने देखा कि वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, जबकि नेवला शांत और सुरक्षित था। साधु ने इस कहानी के माध्यम से सेठ को समझाया। नरेश कुमार, ये कहानी बताती है कि भाग्य की चाल बहुत गहरी और अनजानी होती है। कभी कभी जो हमें शक्तिशाली लगता है वो एक पल में बदल सकता है, और जो शांत और स्थिर है वो अपनी समझ और धैर्य से हर संकट का सामना कर सकता है। साधु ने दोनों कहानियों के माध्यम से सेठ नरेश कुमार को ये समझने की कोशिश की कि भाग्य का लेखा कोई और नहीं लिखता, ये हमारे कर्मों का परिणाम होता है। हम अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और भाग्य को बदलने का एकमात्र उपाय अच्छे कर्म है। भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जीवन का सही मार्ग वही है जो हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक करता है। सेठ नरेश कुमार ने साधु जी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, साधुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूं कि जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है और वही हमारा भाग्य लिखते हैं। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, नरेश कुमार, अब तुम अपने गांव में कर्म का महत्व फैलाओ। लोगों को ये समझाओ कि उनका भाग्य उनके कर्मों पर निर्भर करता है और वे अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हैं। सेठ नरेश कुमार ने साधु जी के निर्देशों का पालन करते हुए अपने गांव में कर्म और धर्म का संदेश फैलाया। वो स्वयं भी अधिक से अधिक अच्छे कार्यों में संलग्न हो गए और उन्होंने अपने जनता को भी सच्चे कर्मों के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सेठ नरेश कुमार को साधु के उपदेशों ने भीतर तक प्रभावित किया था। वो वापस अपने गांव की ओर लौटे, लेकिन उनके हृदय और मस्तिष्क में अब एक नई दृष्टि, नई समझ और गहरा संतोष था। महल लौटते सेठ ने अपने नौकरों को एक विशेष सभा के लिए बुलाया। उन्होंने अपनी जनता के बीच ये संदेश फैलाने का आदेश दिया कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का महत्व समझना चाहिए। सेठ नरेश कुमार ने अपने गांव के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को अपने अच्छे कर्म करने का अवसर मिले। वो हमेशा न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते थे। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।